पराए लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया मम्मी जी। अरे जीजी, आपने घर की अलमारी की चाबी इतनी जल्दी बहू को क्यों सौंप दी? ऐसी भी क्या जल्दी थी? आप यह कैसे भूल गईं कि आपकी बहू स्वरा एक गरीब परिवार से आई लड़की है और गरीब घर की लड़कियों को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। हो सके तो अपने घर तिजोरी की चाबी अपनी ही कमर में बांधो, वरना बहू कब सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कांता जी ने अपनी जेठानी कावेरी जी से कहा। कावेरी जी बोली, कांता वह मेरी बहू है, कोई पराई नहीं। यह घर जितना मेरा है उतना उसका है। कभी कभी इन्हीं भेदभाव की वजह से हम अपने हाथों अपना ही बुढ़ापा खराब कर देते हैं। कांता आखिर मेरे काम आएगी, जब मेरा सर दुखेगा तो वही दबाएगी कि मुझे लगता है तुझे तेरी सोच बदलनी चाहिए। कांता, थोड़े दिनों में तेरे बेटे अतुल की भी शादी होगी। अगर तू बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो तेरी बहू तुझे आगे चलकर पानी भी नहीं पूछेगी। मेरी मान, अभी वक्त है, सुधर जा तू तो कल आजकल का ज़माना देख रही है। पहले जैसा वक्त नहीं है कि सासें बैठकर हुक्म चलाती थीं और बहू बेचारी बनकर सब सुनती थी। आजकल तो बहुओं की सुनो तो वे हमारी सुनेंगी। कांता बोली, जी आप बात को समझ नहीं रही हो। मैं कहना चाहती हूँ कि स्वरा बहू को शादी हुए अभी 3 महीने ही तो हुए हैं और यह छोटे घर की लड़कियाँ जिन्होंने अपने मायके में कुछ ज़्यादा देखा नहीं होता है, ससुराल में आकर इतना पैसा देख लेती हैं तो सर चढ़ जाती हैं। आप देख नहीं रही कि आजकल कैसे बहुएं थोड़ी ही दिनों में ससुराल में रात जमा बैठ जाती हैं। जानती हैं ऐसे क्यों होता है? हमारी लापरवाही के कारण। हम भी तो पहले इनको अपना बेटा देते हैं और फिर हमारी अलमारी तिजोरी की चाबी फिर थोड़ी बहुएं हमको पूछने वाली हैं। इनको जो चाहिए होता है वह सब तो हम उन्हें दे चुके होते हैं, फिर हम बुजुर्गों की कदर क्यों करेंगी? यह आज की जवान बहुएं। जी आप भी अपनी धक जमा कर रखिए, वरना मेरे बुढ़ापे से पहले कहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। जी बुरा मत मानना, मगर रिश्ते हमेशा बराबरी वालों से बनाने चाहिए। मैं तो मेरे बेटे अतुल के लिए ऐसे गरीब परिवार की बहू लाऊंगी ही नहीं कि मुझे उसे अलमारी की चाबी देने से पहले सोचना पड़े। कावेरी जी के दिमाग में कांता जी की यह बात घर कर गई। कांता तो सब बोल कर चली गई, मगर कावेरी जी के कानों में कांता के एक एक शब्द गूंज रहे थे और उन्होंने दूसरे ही दिन किसी बहाने से स्वरा से अलमारी की चाबी ले ली और अपने पास रख ली। कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि स्वरा बहुत गरीब परिवार से है और कावेरी जी के घर में पैसे बिल्कुल की कमी नहीं थी। एकलौता बेटा था नरेश उसका। अगर कल के दिन स्वरा ने सर पर अपना हक जमा लिया तो कावेरी जी का यह सब सोच कर बुरा हाल हो गया था। कावेरी जी के पति आलोक जी को अपने बेटे नरेश के लिए स्वरा बहुत पसंद आ गई, इसीलिए उन्होंने स्वरा के परिवार की गरीब को अनदेखा कर अपने बेटे की शादी स्वरा से करा दी। कावेरी जी भी इस शादी से बहुत खुशी थी, क्योंकि स्वरा दिखने में बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी जिसकी कामना कावेरी जी करती थी। अगर आज कांता की बातों से उनके दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उन्होंने स्वरा एक गरीब परिवार से आई हुई लड़की समझना शुरू कर दिया था। अब तक जो कावेरी जी अपनी बहू को बेटा बेटा कहते नहीं थकी थी, अचानक ही स्वरा के पति उनकी सारी धाराएं बदल गईं। वह कहते हैं ना दोस्तों, एक बार शक के बीज बो दिए जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ था कावेरी जी के साथ। कांता तो कावेरी जी के मन में शक का बीज बोकर जा चुकी थी, जिसका पेड़ उगते समय नहीं लग रहा था।
अब तो यह हाल था कि स्वरा कुछ भी कहती तो कावेरी जी उल्टा ही जवाब देती। तो कहती, तुम्हारे मायके से ऐसा चलता होगा, यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलता है। तुम्हारे मायके की हैसियत और यहाँ की हैसियत की बराबरी करने की कोशिश मत करो। तुमने तुम्हारे मायके में कहाँ इतना पैसा देखा होगा, या तो तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इस घर की बहू बनाने का मौका मिला। कावेरी जी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर स्वरा दिल छलनी छलनी हो जाता है। स्वरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी जी को क्या हो गया है, या तो वह मम्मी जी ही नहीं रही जो 3 महीने मेरे साथ स्वरा कितनी खुशियाँ लेकर इस घर की बहू बनाकर आई थी, मगर सासू माँ का व्यवहार उससे हर पल नीचा दिखता। उसने अपने मायके में ससुराल जितना पैसा तो नहीं था, मगर पैसा देखकर उसने यहाँ शादी भी नहीं की थी। समाज में नरेश ने पापा आलोक जी का बहुत व्यवहार था। हर कोई आलोक जी और कावेरी जी के व्यवहार के गुण गाता। इसीलिए स्वरा के माता पिता को इस घर में अपनी स्वरा को देना उचित लगा। दोनों ने सोचा, हमारी लड़की को इस घर में वही प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी एक बहू को चाहत होती है। और स्वरा भी तो यही ख्वाहिश लेकर ससुराल आई थी कि उसे वहाँ बहुत प्यार मिलेगा। आलोक जी और कावेरी जी जब पहली बार स्वरा के लिए रिश्ता लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हमें आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार है, बस इस रिश्ते के लिए नाम मत कहिएगा। स्वरा के माता पिता से जो भी बन सका उन्होंने स्वरा को दिया था, क्योंकि बेबी अपनी बेटी की शादी में कुछ कमी नहीं रखना चाहते थे। स्वरा के माता पिता उसे कपड़े लत्ते गहने दिए थे जो उसके ससुराल वालों ने जितने भारी नहीं दिए थे। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर अचानक सासू माँ के बदले व्यवहार का कारण उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो सासू माँ मेरे लिए इतने प्यार से रिश्ते लेकर आई थी और बाद में 3 महीने ही इतनी प्यार से मेरे साथ रही, वह उनका असली रूप था। यहाँ दुर्व्यवहार जो मेरे साथ कर रही हैं, यह उनका असली रूप है। यह बात समझ में से परे थी। एक दिन स्वरा कावेरी जी से बोली, मम्मी जी, मेरे मामा लड़के की शादी है, 2 दिन बाद तो आप मुझे अलमारी से मेरे गहने निकाल कर दे दीजिए जरा। कावेरी जी बोली, क्या ज़रूरत है मायके में इतने भारी गहने पहनने की, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जवाबदारी लेगा इसकी। स्वरा बोली, मम्मी जी, मैं गहने संभाल कर रखूँगी, आप फिक्र मत करिए। कावेरी जी बोली, नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे घर के गहने अपने मायके में पहनो, वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी तुम्हारे मायके वालों की, उनके खुद के पास वैसे भी हैं कि क्या। तुझे जो भी भारी गहने दिए हैं हमने दिए हैं, इसीलिए तो अपने ससुराल की शादी में ही उन गहनों को पहनना, तेरे मायके के प्रोग्राम में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। स्वरा बोली, मम्मी जी, मेरे मायके में आप लोगों के पास जितना पैसा है उतना तो नहीं है, मगर प्यार और सम्मान बहुत है, और मैं वैसे भी उन गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके से मुझे चढ़ाए गए थे। हाँ, आप लोग जितने भारी गहने दिए हैं मेरे माता पिता ने, मगर अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, वह भी बहुत है मेरे लिए। कावेरी जी मुंह बिगाड़ते हुए स्वरा के मायके से आए हुए हल्के गहने उसे पकड़ा दिए। स्वरा वही गहने पहनकर अपने मामा के लड़के की शादी में पहुंची। स्वरा की माँ शीला जी बोली, बेटा, तूने मेरे ससुराल से चढ़ाए गहनों में से एक आधा गहना भी नहीं पहना, क्या बात है। स्वरा बोली, मम्मी, वह गहने बैंक की तिजोरी में पड़े थे, इसीलिए यही गहने पहनकर आई। स्वरा अपनी माँ को बताकर उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले कि कैसे या पैसे वाले लोग पहले तो बेटी ले जाते हैं और फिर उनको और उसके मायके वालों को गरीब होने का ताना मारते हैं।
अगर इतनी ही दिक्कत है गरीब परिवारों की लड़कियों से तो रिश्ता जोड़ते क्यों हैं? अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हो गरीब परिवारों में और रिश्ता होने के बाद जिंदगी भर बहू और उसके मायके वालों पर गरीब का टेक लगा देते हो ताकि वह स्वाभिमानी परिवार पल पल मरे। स्वारा की ख्वाहिश तो बस इतनी थी कि ससुराल में उसे प्यार मिले, मगर वह भी ना पूरी हो पाई। हाँ, पति नरेश बहुत प्यार करते थे, ससुर जी भी बहू को बेटी ही समझते थे, मगर पूरे दिन रहना तो स्वारा को उसकी सास कावेरी जी के साथ ही था और वहीं हर पल ताना मारे तो कहीं ना कहीं स्वारा का विश्वास भी डगमगा गया था। स्वारा यह सब सोच रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। शादी का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वह वापस ससुराल आ गई। थोड़े समय बाद कांता जी का वापस कावेरी जी के घर आना हुआ और जब कांता जी ने देखा कि जेठानी जी ने घर की कमान अपने हाथ में ले रखी है तो उसे बहुत खुशी हुई। कावेरी जी स्वारा को हर बात में नीचा दिखा रही थी। यह सब देखकर कांता जी की मानो कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो ऐसी प्रतीत हो रहा था। कांता बोली, जी जी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इस गरीब की लड़कियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित है, वरना हमारा घर परिवार पैसा कब हमसे छीन लेती हैं पता नहीं चलता। पहले से हमारा बेटा तो हमसे छीन ही लेती हैं, या बहुएं ऐसे हैं पैसे जायदाद और जेवर पर भी इनका हक हो जाए तो हमारा ऐसे घर में क्या अस्तित्व रह जाएगा। मैं तो कभी मेरे बेटे की शादी गरीब में नहीं करवाऊंगी, इसीलिए तो कहती हूँ रिश्ते हमेशा बराबरी में ही करने चाहिए। स्वारा चाय लेकर आ रही थी और उसने कांता जी की यह बातें सुन ली। वहाँ समझ चुकी थी कि मम्मी जी क्यों बदल गई हैं। कुछ रोज पहले भी तो कांता जी की घर आई थी और उनके बाद मम्मी जी का व्यवहार उखड़ा उखड़ा रहने लगा। स्वारा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि मम्मी जी की आंखें पर पट्टी बंध चुकी थी जो बंधी थी कांता जी ने, मगर भुगतना बेचारी स्वारा को पड़ रहा था। खैर, थोड़े ही महीने बाद कांता जी के बेटे अतुल की शादी एक बहुत बड़े खानदान में हुई। वे लोग बहुत पैसे वाले थे। उनकी एकलौती बेटी नाव्या अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई थी, कीमती सोने जेवरात, कीमत आभूषण, कीमती कपड़े लत्ते और भी कुछ जो कांता जी चाहती थी उससे भी ढेरों गुना ज्यादा। कांता जी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, मगर थोड़े ही दिनों बाद उनकी यह सारी खुशियां मिट्टी में मिल गईं। जब नाव्या घर पर कोई काम नहीं करती, बार बार बाहर शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना और सब घूमना फिरना, यही उसके शौक था। अलमारी में अपनी सारी कीमती चीजें छुपा कर रखती थी कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। कांता जी की तनिक भी इज्जत नहीं करती, यहाँ तक कि दहेज में 3 अलमारियाँ लेकर आई थी जिसे वह घर के किसी भी सदस्य को छूने तक नहीं देती थी। कांता जी अगर कुछ कहना चाहती तो उन्हें तुरंत चुप करा देती नाव्या और कहती, मम्मी जी, मैंने अब तक मेरे अनुसार ही जिंदगी जी है, तभी मुझे मेरी मम्मी पापा ने भी जोर से यह डांट लगाकर बात नहीं की है, तो आपका भी कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करें। मैं बहुत कुछ दहेज में लाई हूँ, आप लोगों ने तो ऐसा सामान पहली बार देखा होगा। कांता जी का ये ऐसे माहौल में दम घुटने लगा था। एक दिन कावेरी जी के घर आकर अपना रोना रोने लगी कि वह कितनी तकलीफ में है। उसके बहू आने से पहले क्या क्या अरमान थे जो नाव्या के आने के बाद टूट चुके हैं। अब स्वारा बोली, चाची जी, रिश्ता तो हमेशा बराबरी में बालों से ही करना चाहिए, वरना ऐसे हाल हो जाते हैं। आपकी बहू तो बहुत अमीर घर से है ना, फिर आपको ऐसी तकलीफ कैसे आ गई? लोगों के घर जाकर तो आप बड़ी पट्टी पढ़ती हो, उन्हें कैसे घर से बहू लानी चाहिए? आपका यह अंजाम होगा इसकी उम्मीद नहीं थी कि किसी को। कावेरी जी और कांता जी दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं।
कांता जी के जाने के बाद कावेरी जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और वह यह सोच रही थी, भगवान शुक्रिया कर रही थी कि उन्हें स्वारा जैसी बहू मिली, नाव्या जैसी नहीं। वह वापस पहले वाली कावेरी जी में तब्दीलित हो गई थी। आज उन्होंने बहुत समय बाद स्वारा से प्यार से बात की थी और अपने किए दुर्व्यवहार की माफ़ी भी मांगी और फिर से एक बार अलमारी की चाबी भी उन्होंने स्वारा को सौंप दी। बोली, बहू मैं कांता जी की बातों में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दे। स्वारा बोली, मम्मी जी मुझे यह अलमारी की चाबी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार और विश्वास चाहिए। पराए लोगों को घर की नींव हिलाने का मौका तो आपने ही दिया मम्मी जी, वरना किसी की मजाल नहीं कि वह आकर हमारे ही घर में फूट डाल दे। कावेरी जी बोली, हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, काश मैं भी यह बात पहले ही समझ जाती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। दोस्तों, कभी कभी पराए लोग हमारे घर की नींव हिला देते हैं क्योंकि शायद हम उन्हें वह मौका देते, इसीलिए हो सके तो कभी लोगों की बातों में ना आए। लोग तो कभी चाहते ही नहीं कि आपका घर खुशी से चले, इसीलिए आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर परिवार आपका है, रिश्ते भी आपके हैं, इसीलिए आपको अपने दिमाग से ही काम लेना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।